जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसे व्रत की कथा जो व्रत एक या दो दिन नहीं बल्कि पूरे एक महीने तक चलता है। जहाँ बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख की कामना के लिए हर दिन कथा सुनती है और व्रत निभाती है। आज की यह कथा है प्रेम, त्याग और विश्वास की मिसाल। पीड़िया व्रत कथा, जिसे सुनकर हर बहन का हृदय भावुक हो उठेगा और हर भाई अपनी बहन पर गर्व करेगा। कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा से यह व्रत आरंभ होता है और आगन मास की शुक्ल प्रतिपदा को यह व्रत समाप्त होता है। इस प्रकार यह व्रत पूरे एक महीने तक रहता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन जी की गोबर से मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उसी गोबर में से थोड़ा सा अंश लेकर कुंवारी लड़कियां घर की दीवार पर छोटे छोटे पिंड लगाती है, जिसे पीड़िया कहा जाता है। घर की भीतरी दीवार पर गोबर की छोटी छोटी मानव आकृतियां बनाई जाती है। इनके साथ ही दीवारों पर आटे द्वारा चित्र भी बनाए जाते हैं। इन छोटी छोटी पिंडियों को दीवार पर चिपका दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही पीढ़िया लगाना कहा जाता है। दीवारों पर गोबर की जो आकृति बनाई जाती है वो पिंड के गोलाकार रूप में होती है। इसी कारण इस व्रत का नाम पीढ़िया पड़ा। यह व्रत बहनों द्वारा अपने भाइयों की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इसे केवल कुंवारी कन्या ही करती है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके घर की किसी बुजुर्ग स्त्री से पीढ़िया की कथा सुनती है। वो बिना कथा सुने अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। यदि किसी दिन गलती से भोजन कर लिया जाए तो दूसरे दिन उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। रात्रि को भी पीड़िया की कथा सुनने के बाद ही भोजन किया जाता है। यह क्रम पूरे एक मास तक चलता है। आगन शुक्ल प्रतिपदा को पीड़िया व्रत की समाप्ति होती है। इस दिन लड़कियां नए चावल और नए गुड़ से बनी हुई खीर खाती है, जिसे गांव में रसिया कहा जाता है। भोजन करते समय वे अपने कानों में रुई ढक लेती है ताकि कोई आवाज सुनाई न दे। यदि भोजन करते समय कोई शब्द सुनाई पड़ जाए तो भोजन करना छोड़ देती है। दूसरे दिन दीवार पर चिपकाई गई पुड़िया को भी नष्ट करके नदी में बहा देती है। इस प्रकार यह मासिक व्रत समाप्त होता है। पीड़िया व्रत बहनों के द्वारा अपने भाई के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। पीड़िया व्रत से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित है, जिनमें भाई के प्रति बहन का स्नेह और मंगल कामना का भाव मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। एक बार की बात है, 7 भाई थे और उनकी एक छोटी बहन थी सोन चिड़िया। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। एक दिन सातों भाई पैसा कमाने के लिए परदेश जाने लगे। उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा कि हमारी बहन सोन चिड़ैया का ख्याल रखना। पत्नियों ने कहा, आप जाइए, सोन चिड़ैया बहुत बढ़िया से रहेगी। वो सोने के झूले पर झूलेगी और चांदी की कटोरी में खाना खाएगी। सातों भाई निश्चिंत होकर चले गए, परंतु उनके जाने के बाद भाभीियों ने सोन चिड़िया पर अत्याचार शुरू कर दिया। केवल छोटी भाभी स्वभाव की बहुत अच्छी थी, उसने उसे कभी नहीं सताया। एक दिन भाभीियों ने सोन चिड़िया को छलनी देकर कहा कि जाओ, इसमें पानी भर कर लाओ। सोन चिड़िया नदी के किनारे गई, लेकिन छलनी में पानी ठहर ही नहीं सका। वह रोने लगी। तभी चींटियों का एक दल आया और बोला, बहन क्यों रो रही हो? सोन चिड़िया ने अपनी व्यथा सुनाई। चींटियों ने कहा, हम छलनी के छेदों में बैठ जाते हैं, फिर तुम पानी भर कर ले चलना। सोन चिड़िया ने ऐसा ही किया और छलनी में पानी भर कर ले आई। भाभियां देखकर दंग रह गई। अगले दिन उन्होंने उसे जंगल से लकड़ी लाने को कहा और रस्सी नहीं दी। सोन चिड़िया लकड़ी काट कर बैठ गई, पर बांधने का उपाय नहीं था, तो वह रोने लगी। तभी सर्प देवता आए और बोले कि क्यों रो रही हो? तब सोन चिड़िया ने उन्हें बताया कि मैंने लकड़ियां तो काट ली है, पर इनको कैसे बांधूं? तो सांप देवता ने कहा, हम जमीन पर लेट जाते हैं, लकड़ियां हमारे ऊपर रखकर बांध लो। सोन चिड़िया ने वैसा ही किया और लकड़ी लेकर घर आ गई। भाभियां फिर आश्चर्यचकित रह गई। गुस्से में उन्होंने सोन चिड़िया को धान कूटने को कहा, वो भी बिना ओखल के। वह छत पर जाकर रोने लगी। तभी चिड़ियों का झुंड आया। बुजुर्ग चिड़िया ने कहा, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। सभी चिड़िया मिलकर धान से चावल निकालने लगी। सोन चिड़िया ने चावल भाभियों को दिए। भाभियां बोली, एक दाना कम है, जाओ ढूंढो। वह फिर से रोने लगी। फिर वही चिड़िया आई और काली चिड़िया के पास से वह दाना मिला।
सोन चिड़िया ने वो दाना लाकर भाभियों को दे दिया। फिर भाभियों ने उसे काला कंबल सफेद करने को कहा। वह नदी के किनारे उसे धोने लगी, पर रंग नहीं निकला। वो भाइयों को याद करके रोने लगी। उसी समय उसके सातों भाई लौट रहे थे। बड़े भाई ने रोने की आवाज सुनी और पहचान ली। सभी भाई दौड़े और सोन चिड़िया को देखा। वो रोती हुई, थकी और कमजोर थी। भाइयों को सब समझ में आ गया। उन्होंने घर लौटकर पत्नियों से पूछा, हमारी बहन कहाँ है? पत्नियां बोली, सो रही होगी। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि खेलने गई होगी। तब बड़े भाई ने चूल्हा जलाया और अपनी जान से अपनी बहन को बाहर निकाला। सभी स्त्रियां डर गई। भाइयों ने पूछा कि किसने अत्याचार किया। सब चुप रही। भाइयों ने गर्म तेल चढ़ाया और कहा, सच बोलो या परिणाम भुगतो। सबने झूठ बोला और चक्कर काटने लगी। 6 भाभियां तेल में गिर गई। केवल छोटी भाभी बच गई, क्योंकि उसने अत्याचार नहीं किया था। आखिरकार भाइयों ने सोन चिड़िया को सम्मान दिया और उसे स्नेह से अपने साथ रखा। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सच्ची निष्ठा और सच्ची आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कहते हैं कि पीड़िया व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। यह कथा याद दिलाती है कि जहाँ स्नेह और त्याग होता है, वहीं सच्चे रिश्ते का अर्थ समझ में आता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय पीड़िया माई की। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि अगली पवित्र कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।